मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। एक बहुत बड़ी खबर आई और चली गई, कहीं चर्चा नहीं हुई। इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के बीच में राजनीतिक घमासान और जिस तरह की चर्चा प्रतिचर्चा हो रही है, उसमें यह खबर दब गई या यह दबा दी गई या किसी ने इसका महत्व नहीं समझा। इसलिए मुझे ये लगा कि यह खबर आपके सामने लाना चाहिए। खबर है कि जो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, जिसको 6 दिसंबर 1992 को देश भर से जुटे कार्यसेवकों ने ढा दिया था, जिसके स्थान पर 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, वह बाबरी मस्जिद अब इतिहास में भी नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे कि इतिहास में भी नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब? बाबरी मस्जिद तो थी ही, तो इतिहास में तो बाबरी मस्जिद ही लिखी जाएगी। लेकिन नहीं, अब इतिहास में भी बाबरी मस्जिद नहीं लिखी जाएगी। वैसे वो बाबरी मस्जिद थी नहीं, ढांचा था, जीर्ण शीर्ण ढांचा था। बहरहाल जो भी था, अब वह इतिहास में भी उसका जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि भारत सरकार द्वारा नीतिगत निर्देश के तहत अब पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी का एक भी चिन्ह हमारे मन मस्तिष्क में नहीं रहना चाहिए, तो जो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी वह बहुत बड़ा गुलामी का चिन्ह थी, जिसको कारसेवकों ने ढहा दिया। अब वह गुलामी का चिन्ह हमारे इतिहास में भी नहीं रहेगा। इतिहास में बाबरी मस्जिद जैसा नाम रहेगा ही नहीं। NCERT राष्ट्रीय स्तर पर जो ये संस्था है, वह पाठ्यक्रमों को निर्धारित करती है कि क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए। विशेष रूप से CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड और UP बोर्ड में भी अब NCERT की किताबों को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी एक देश एक शिक्षा, यानी एक पाठ्यक्रम के तहत ये सब हो रहा है। NCERT की 12वीं की पुस्तक में बाबरी मस्जिद पर जो लेख था 4 पेज का, उस लेख को पूरी तरह से हटा दिया गया है। उस लेख में कहा क्या गया था, अब मैं आपको बताता हूं। उस लेख में कहा गया था कि आक्रांता बाबर, बल्कि आक्रांता भी नहीं कहा गया था, शासक बाबर के सहायक मीर बाकी ने एक बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जिसको उन्मत्त और मदांध कारसेवकों ने, हिंदू कारसेवकों ने उसको ढा दिया। यानी एक प्रकार से ये बताया गया था पूरे उसमें कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को हिंदू कारसेवकों ने, हिंदू संगठनों ने आंदोलन चलाकर उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया और अंततः 6 दिसंबर 1992 को उसको जमीदोज कर दिया गया। और पूरे पाठ्यक्रम में ये भी जिक्र था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा चलाई थी, जिसके कारण पूरे देश में दंगे हुए थे और दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन उस पुस्तक में जो मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, उसका रंच मात्र केवल जिक्र था, रंच मात्र जिक्र था कि हिंसा हुई और कुछ लोग मारे गए। उसको हिंसा का रूप दे दिया गया। माने पूरे पाठ्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठनों को एक प्रकार से बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का दोष दिया गया था, यानी पूरे इतिहास को बदल दिया गया था। न यह बताया गया कि 1528 में हिंदू मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद तामीर की गई, जिस पर जो है हिंदू मंदिर के निशान स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। ये भी नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया कि उस बाबरी मस्जिद जो मंदिर को ढहा करके बनाई गई थी, उसके ही मलबे से उसके लिए 176 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और बहुत सारे हिंदुओं का बलिदान हुआ था। ये भी नहीं बताया गया। और इधर समकालीन इतिहास में, यानी अगले शताब्दी और इस शताब्दी के 2 दशक का जो घटनाक्रम था, उसको विद्रूप करके बताया गया था। और ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने एक प्रकार से जो है उसको दोष करके, मतलब मुस्लिम भावनाओं को आहत किया गया था। अब मैं बताता हूँ असली बात। चूँकि मैं उस आंदोलन को मैंने पत्रकार के रूप में बहुत अच्छे से कवर किया था, तो उसका आंखों देखा इतिहास भी हमारे सामने है। ये मैंने बता दिया कि 1528 में आक्रांता बाबर के सहायक मीर बाक़री ने हिंदू मंदिर, जो राम मंदिर था, उसको ढहा करके उसी के मलबे पर मस्जिद तामीर कराई थी। उसके लिए जो है 176 युद्ध हुए और लाखों जो है हिंदू श्रद्धालु मारे गए। और उसके लिए जब आंदोलन पिछली शताब्दी में चला, विशेष रूप से अंग्रेजों के समय तो चला ही, 49 में उसमें रामलला का प्राकट्य हुआ। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को कहा था कि तत्काल मूर्तियों को हटवाया जाए। डीएम के रिपोर्टर गोविंद बल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मूर्तियों को हटाए जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा कि इससे जो है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो मामला चलता रहा है, अदालत दर अदालत, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलता रहा है। इस बार आंदोलन भी चला। 84 में जो है हिंदू जागरण मंच ने बड़ा आंदोलन चलाया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उस आंदोलन को बीच में स्थगित कर दिया। फिर 89 में आंदोलन चला, शिलान्यास हुआ। और 90 के दशक में उसी जब कार सेवा का समय आया 30 अक्टूबर 1990 को, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या, यानी 25 सितंबर से उनकी राम रथ यात्रा शुरू हुई। और 25 सितंबर को जानबूझ करके ये यात्रा शुरू की गई, क्योंकि वह दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखता है, क्योंकि दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, आरएसएस के प्रचारक थे, उनका जन्मदिन है। और उनकी यात्रा को लालू यादव ने देश भर से आती हुई वो यात्रा बिहार में, जब समस्तीपुर में लालू यादव ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी। बीपी सिंह सरकार गिरी, चंद्रशेखर की जो है वो सरकार बनी। खैर ये राजनीतिक इतिहास आगे चलता रहा। 1991 में चुनाव हुआ, कल्याण सिंह जो है मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और केंद्र में नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार बनी। ये सब इतिहास अपनी जगह पर मुस्तकिल कायम है। 89 में शिलान्यास हुआ और 30 अक्टूबर 1990 को वहाँ पर कार सेवा हुई, जब मुलायम सिंह, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। हजारों हजार कार सेवक वहाँ पर अशोक सिंघल जी के उपस्थिति में जुटे और कार सेवा हुई, और उसकी खींच उन्होंने उस कार सेवा को रोक नहीं सके। 2 नवंबर 1990 को शांतिपूर्ण कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, जिसमें दर्जनों कार सेवक मारे गए। खैर यह आंदोलन चलता रहा है। फिर 6 दिसंबर आया 1992 का दिन, उसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। फिर कार सेवा के लिए लोग जुटे और लाखों लाख कार सेवकों ने उस तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे हिंदू संगठन बाबरी ढांचा कहते थे, उसको ढा दिया गया और वहाँ पर मेक शिफ्ट टेम्पल,
यानी स्थायी मंदिर बना दिया गया और तिलपाल लगा करके रामलला को वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। और यह 92 से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक रामलला टेंट में मुस्तकिल कायम थे। जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई 19 में, उसके बाद इसका निर्णय हुआ 5 अगस्त 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत से कहा सबूतों के आधार पर कि वहां मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके तथाकथित मस्जिद बनवाई गई थी और उसने कहा कि सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि एक गैर राजनीतिक संस्था बने जो जनता और समाज के पैसे से मंदिर बनवाए। साथ ही बाबरी ढांचे के पैरोकार संस्था यानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या की सीमा से बाहर दी गई और वहाँ पर यह कहा गया कि वहाँ पर कोई सांस्कृतिक स्थल आप बनवा सकते हैं अगर चाहें तो। वो अभी वैसे बना नहीं है, 4-5 साल हो गया। योगी सरकार संयोग से आ गई थी, 17 में उन्होंने शपथ ले लिया था और योगी ने पूरी शिद्दत से वहाँ पर भव्य राम मंदिर के मार्ग का रोड़ा हटाया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में तत्वावधान में भव्य मंदिर तैयार हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका संतों, महंतों, महामंडलेश्वरों और देश के तमाम नामचीन लोगों की उपस्थिति में उसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित हुए। ये है पूरा राम जन्मभूमि और तथाकथित बाबरी ढांचे के आंदोलन का इतिहास। यह इतिहास नहीं बताया गया, यह केवल बताया गया कि वहाँ पर जो है जो कुछ भी हुआ वो अवांछित था, समाज में तनाव पैदा करने वाला था। और नई किताब में कहा गया है कि ना, उसको आप बाबरी मस्जिद नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वो तो 3 गुंबदों वाली एक संरचना थी। क्योंकि जो लोग उस 6 दिसंबर 1992 से पहले उसको देखे थे, वहाँ पर खंडहर नुमा 3 गुंबद ही थे और वहाँ नीचे चूंकि हम उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, बाकायदा उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसके पिलर पर यानी खम्भों पर उकेरे गए थे। यानी मंदिर को तोड़कर उसके मलबे से वो बनाया गया था, पूरी तरह तोड़ा भी नहीं गया था। शायद ये उद्देश्य था कि हिंदुओं को ये बताया जाए कि हम विजेता हैं, हमने तुम्हारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई। बहरहाल वो दमीदेव हो गई और नया मंदिर बन गया और एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद नाम का शब्द हटा दिया, बाबरी ढांचा तक शब्द हट गया और अब उसको लिखा गया है 3 गुंबदों वाली संरचना। यानी बाबरी मस्जिद अब इतिहास में भी नहीं रहेगी। ये बड़ा परिवर्तन है, ये इतिहास का पुनर्लेखन है और इतिहास के पुनर्लेखन की ज़रूरत है और गुलामी के सारे प्रतीकों को हटाया जाने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।